अगर एक छोटे बच्चे का सच खतरनाक डाकुओं को बदल सकता हो तो क्या आप यकीन करेंगे? पुराने जमाने की बात है, जब न बिजली थी न शोर, सिर्फ सादगी और ईमान की रोशनी हुआ करती थी। एक छोटे से गांव में एक गरीब मगर निहायत नेक इंसान अपने बेटे हम्माद के साथ रहता था। उसके पास दुनिया की कोई बड़ी दौलत नहीं थी, मगर उसके पास एक चीज थी जो सबसे कीमती थी, आला तरबियत। वो अक्सर अपने बेटे से कहता, बेटा, दुनिया तुम्हें कभी भी आजमा सकती है, मगर अगर तुम अल्लाह को याद रखोगे तो कभी नहीं हारोगे। हम्माद बचपन से ही मुख्तलिफ था। जब दूसरे बच्चे खेल में झूठ बोलते, वो सच बोलता। जब कोई चीज मिलती, वो फौरन वापस कर देता, और जब अकेला होता तब भी वो वैसा ही रहता जैसा लोगों के सामने होता था। मगर एक दिन उसकी तरबियत का ऐसा इम्तिहान होने वाला था जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। एक दोपहर गांव में एक अमीर ताजिर आया। उसके साथ नौकर, घोड़े और कीमती सामान था। लोग हैरान रह गए। उसने ऐलान किया, मैं एक ऐसे लड़के की तलाश में हूं जो सच्चा हो, अमानतदार हो और जिस पर भरोसा किया जा सके। गांव के सब लड़के जमा हो गए। हर कोई ये मौका हासिल करना चाहता था। ताजिर ने सबको गौर से देखा, फिर मुस्कुराकर कहा, मैं तुम सबका एक इम्तिहान लूंगा। उसने हर लड़के को एक छोटी थैली दी। उसमें एक बीज है, उसे ऐसी जगह लगाओ जहां तुम्हें कोई न देख रहा हो। सब लड़के खुश हो गए। ये तो बहुत आसान है, हम तो अभी जीत जाएंगे। वो फौरन अलग अलग जगहों की तरफ दौड़ पड़े। हम्माद ने भी थैली ली, मगर वो वहीं खड़ा रहा। उसके चेहरे पर सोच के आसार थे। ऐसी जगह जहां कोई न देख रहा हो। वो आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। पहले वो एक सुनसान खेत में गया। चारों तरफ खामोशी थी। उसने इधर उधर देखा, यहां तो कोई नहीं है। मगर फिर अचानक उसके दिल में एक ख्याल आया, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। वो रुक गया। उसके हाथ कांप गए। तो क्या वाकई कोई ऐसी जगह है जहां कोई न देख रहा हो? वो जंगल की तरफ गया। गहरी खामोशी, दरख्तों का साया। यहां तो वाकई कोई नहीं। मगर फिर वही एहसास, अल्लाह तो यहां भी है। हम्माद ने थैली मजबूती से पकड़ ली। मैं कहां जाऊं? शाम होने लगी। सब लड़के खुशी खुशी वापस आ रहे थे। हर एक के चेहरे पर एतमाद था, मगर हम्माद अभी तक खाली हाथ था। क्या हम्माद इम्तिहान में नाकाम हो जाएगा, या उसका सच सबको हैरान कर देगा? जब सब लड़के कामयाब हो गए तो वो एक लड़का क्यों खामोश खड़ा था? क्या वो हार गया था, या वो सबसे आगे निकल चुका था? अगली सुबह गांव का चौक लोगों से भर गया। हर लड़का अपने चेहरे पर फख्र लिए खड़ा था। ताजिर भी आ चुका था और उसकी नजरें सब पर घूम रही थीं। तो बताओ, उसने गहरी आवाज में कहा, किसने कहां बीज लगाया? पहला लड़का आगे आया। मैंने जंगल के अंदर लगाया, वहां कोई नहीं था। ताजिर ने सर हिलाया। दूसरा बोला, मैंने पहाड़ के पीछे लगाया, वहां तो कोई परिंदा भी नहीं था। लोग तारीफ करने लगे, वाह क्या बात है, यही लड़का जीतेगा। एक एक करके सब लड़के अपनी अपनी जगह बताते गए। हर जवाब के साथ मजमा खुश हो रहा था, मगर एक लड़का अभी तक खामोश था, हम्माद। ताजिर की नजर उस पर पड़ी। और तुम? उसने पूछा। पूरा मजमा खामोश हो गया। हम्माद ने आहिस्ता से सर उठाया और धीमी आवाज में कहा, मैंने बीज नहीं लगाया। चंद लम्हों के लिए मुकम्मल खामोशी, फिर अचानक कह कहे गूंज उठे, ये तो डर गया, उसे कुछ समझ ही नहीं आया, ये कैसे जीतेगा? हम्माद का चेहरा झुक गया, मगर उसकी आवाज में सच्चाई थी।
ताजिर ने हाथ उठाकर सबको खामोश कराया। क्यों नहीं लगाया? हम्माद ने गहरा सांस लिया। आपने कहा था ऐसी जगह लगाओ जहां कोई ना देख रहा हो। वो रुका। मैं खेत में गया मगर लगा अल्लाह देख रहा है। मैं जंगल गया मगर लगा अल्लाह देख रहा है। मैं पहाड़ के पीछे गया मगर लगा अल्लाह देख रहा है। उसकी आवाज थोड़ी कांपने लगी। मुझे कोई ऐसी जगह न मिली जहां अल्लाह न देख रहा हो। मजमा खामोश हो गया। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। ताजिर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, मगर वो आम मुस्कुराहट नहीं थी। जैसे उसे वो मिल गया हो जिसकी वो तलाश कर रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता हम्माद के करीब आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तुमने बीज नहीं लगाया। वो रुका, फिर बुलंद आवाज में बोला, मगर तुमने सबसे बड़ी सच्चाई लगा दी है। लोग हैरान रह गए। क्या? ये कैसे? ताजिर ने सबकी तरफ देखकर कहा, तुम सब ने सोचा कि तुम अकेले हो, मगर उसने जान लिया कि वो कभी अकेला नहीं। मगर क्या ये वाकई इम्तिहान का इख्तिताम था? नहीं, असल इम्तिहान तो अभी बाकी था। ताजिर ने ऐलान किया, मैं हम्माद को अपने साथ शहर ले जा रहा हूं। सब दंग रह गए। जब वो गांव से निकल रहे थे, सूरज ढल रहा था। रास्ता सुनसान था और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। अचानक दूर से घोड़ों की आवाज आई, ठक ठक ठक। हम्माद ने चूक कर देखा। कुछ सवार तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। ताजिर का चेहरा संजीदा हो गया। ये अच्छा नहीं हुआ। चंद लम्हों में वो लोग उन्हें घेर चुके थे, चेहरे ढांपे हुए, हाथों में तलवारें। जो कुछ है निकाल दो, एक सख्त आवाज गूंजी। हम्माद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह उसकी जिंदगी का दूसरा इम्तिहान था और शायद सबसे खतरनाक भी। क्या हम्माद इस बार भी सच बोलेगा या अपनी जान बचाने के लिए झूठ का सहारा लेगा? जब तलवारें सामने हों और जान खतरे में हो, तो क्या एक बच्चा फिर भी सच बोल सकता है? सुनसान रास्ता, ढलता हुआ सूरज और चारों तरफ डाकू। हम्माद का दिल तेजी से धड़क रहा था। ताजिर खामोश खड़ा था, जैसे वो देख रहा हो कि अब क्या होता है। डाकुओं का सरदार आगे बढ़ा। जो कुछ है निकालो। सबके हाथ कांपने लगे। ताजिर ने अपना सामान निकाल दिया। फिर सरदार की नजर हम्माद पर पड़ी। और तुम छोटे, तुम्हारे पास क्या है? यह वो लम्हा था जहां एक फैसला सब कुछ बदल सकता था। हम्माद ने अपनी मुट्ठी मजबूत की। उसे अपनी मां की बात याद आई, बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, सच कभी ना छोड़ना। डाकू ने जोर से कहा, बोलते क्यों नहीं? हम्माद ने आहिस्ता से सर उठाया और साफ आवाज में कहा, मेरे पास 40 सोने के सुक्के हैं। चंद लम्हे खामोशी, फिर अचानक कह कहे गूंज उठे, ये बच्चा मजाक कर रहा है। कौन अपनी दौलत खुद बताता है? मगर सरदार की आंखों में शक था। तलाशी लो उसकी। जब उन्होंने हम्माद की तलाशी ली तो वाकई उसके पास 40 सुक्के निकल आए। अब सब हंसना बंद हो गए। सरदार हैरान रह गया। वो हम्माद के करीब आया। तुमने सच क्यों बोला? तुम छुपा सकते थे, अपनी जान बचा सकते थे। हम्माद ने सुकून से जवाब दिया, मैंने अपनी मां से वादा किया है कि मैं सच नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं झूठ बोलता तो मैं अपनी तरबियत हार जाता। ये अल्फाज जैसे तीर की तरह लगे। सरदार का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में नमी आ गई। वो पीछे हटा और आसमान की तरफ देखकर बोला, एक बच्चा अल्लाह से इतना डरता है और हम सारी जिंदगी जुल्म करते रहे। चंद लम्हे मुकम्मल खामोशी, फिर अचानक उसने अपनी तलवार जमीन पर फेंक दी। आज के बाद हम किसी को नहीं लूटेंगे।
उसने अपने साथियों की तरफ देखा। ये बच्चा हमें वो सिखा गया जो हम सारी जिंदगी न सीख सके। डाकू ने सब कुछ वापस कर दिया और वहीं तौबा कर ली। ताजिर ये सब खामोशी से देख रहा था। उसकी आंखों में खुशी थी। वो हम्माद के पास आया। बेटा, आज तुमने सिर्फ अपना नहीं बल्कि उन सब का भी इम्तिहान पास कर लिया। हम्माद ने आसमान की तरफ देखा। उसके चेहरे पर सुकून था। सच कभी कमजोर नहीं होता, बस इंसान डर जाता है। अगर बचपन में सही तरबियत हो तो एक बच्चा भी पूरी दुनिया बदल सकता है।